हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल विद राहुल। आज हम एएससी ब्लॉक्स के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रहता है और साइट पे कैसे क्रॉस चेक करते करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, चेक्स बिफोर स्टार्टिंग ब्रिक वर्क। साइट पे अप्रूव्ड ड्राइंग में चेक करना है कि किधर किधर हमारा ब्रिक वर्क आ रहा है करके। एंड नेक्स्ट हमें एएससी ब्लॉक का क्वालिटी एंड साइज चेक करना है। हमारा ब्रिक वर्क का थिकनेस क्या है और साइट में अवेलेबल ब्रिक्स का एएससी ब्लॉक का साइज़ क्या है करके चेक करना है। ब्लॉक्स आर फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड डैमेज। वैसे ब्लॉक्स को ही हमें ब्रिक वर्क के लिए यूज़ करना है। एंड हमें ब्लॉक्स को ऐसा फर्म सरफेस पे ही स्टोर करके लेना है। सीधा ज़मीन पे और अंडुलेशन वाला ग्राउंड पे हमें ब्रिक्स को स्टोर नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सरफेस प्रिपरेशन। हमें ब्रिक वर्क चालू करने से पहले जिधर हम ब्रिक वर्क करने वाले हैं उधर सरफेस को पूरा क्लीन करके लेना है। कुछ भी लूज़ मटेरियल और डस्ट पार्टिकल न रहने जैसा हमें चेक करना है। नेक्स्ट, काम चालू करने से पहले हमें ब्रिक वर्क का लेआउट मार्किंग चेक करना है। अभी इधर ब्रिक वर्क आ रहा है और उधर स्टेयरकेस के बाजू में ब्रिक वर्क आया है, वो सही अलाइनमेंट में है या नहीं करके चेक करना है। और नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट कोर्स ब्रिक वर्क के बाद हमें फर्स्ट लाइन ब्रिक वर्क का लेवल चेक करना है। टॉप लेवल वो सही लाइन में आना बहुत ज़रूरी है। वो लेवल में आता है तो बाकी का ब्रिक वर्क हमारा बाद में सही लाइन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक्स ड्यूरिंग एएससी ब्लॉक वर्क्स। जैसे कि हम पहले डिस्कस किए, हमारा पहला कोर्स जो एएससी ब्लॉक का पहला कोर्स जो रहता है उसको परफेक्टली हमें लेवल में रखना है दोनों तरफ से। और उसके बाद में ये ब्रिक वर्क का ब्लॉक्स का जो जॉइंट्स रहता है इसको प्रॉपरली स्टैगर्ड रहना ज़रूरी है। जैसे इधर दिख रहा है हमें, वर्टिकल जॉइंट्स को हमें यही पैटर्न में ही रखना है। नेक्स्ट, हमें ये जो मोटर जॉइंट रहता है इसको चेक करना है। ये मैक्सिमम 3 to 5 mm थिकनेस रहना चाहिए। उससे ज़्यादा हमें ये मोटर जॉइंट नहीं देना है, क्योंकि इसके लिए हम स्पेशल ये एएससी ब्लॉक का केमिकल यूज़ करते हैं। तो इसमें ज़्यादा थिकनेस का ज़रूरत नहीं रहता है और ये ज़्यादा एडहेसिव भी रहता है सीमेंट से। तो इसके लिए हमें 3 to 5 mm उसका मोटर का थिकनेस रखना है। नेक्स्ट, एवरी कोर्स ब्रिक वर्क के बाद हमें लेवल एंड प्लम को चेक करना है। दोनों तरफ सुत लगा के ब्रिक वर्क हमारा सीधे लाइन में आ रहा है कि नहीं करके चेक करना है। और एवरी कोर्स के बाद हमें प्लम लगा के वर्टिकलिटी चेक करना है। ब्रिक वर्क के टाइम हमें ब्रिक्स को सोक करके यूज़ करना है। सरफेस ड्राई कंडीशन में हमारा ब्लॉक्स रहना चाहिए। और ये जो हम जॉइंट्स देखते हैं ना, मोटर भरा हुआ जॉइंट्स, इसको मोटर फिल करने के बाद इसको क्लीन करके लेना है ऐसे, नहीं तो एक्सेस मोटर हमारा वेस्ट हो जाएगा नीचे और बाहर आके। नेक्स्ट, प्रॉपर बॉन्डिंग एट जंक्शन हमें चेक करना है, क्योंकि हम सीधा इधर ऐसे ब्रिक नहीं रख सकते। इधर हमें इस फेस में केमिकल लगा के, ये फेस में केमिकल लगा के बाद में
वो दीवार को हमें ब्रिक्स को टच करना रहता है, वो हमें काम के वक्त ध्यान देना है। नेक्स्ट हमें किधर भी ब्रिकवर्क के बीच में डोर विंडोज़ आ रहा है क्या करके हमारे अप्रूव ड्राइंग में चेक करना है। आ रहा है तो वो डोर विंडो के मेजरमेंट के हिसाब से हमें ओपनिंग जोड़ना रहता है। नेक्स्ट हमें पर डे मैक्सिमम 1 मीटर हाइट पे ब्रिकवर्क को उठाना है, उससे ज़्यादा हम नहीं उठा सकते। जैसे कि इधर देख रहे हैं 1 मीटर तक कल हमारा ये ब्रिकवर्क हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिइंफोर्समेंट एंड सपोर्ट। एट रेगुलर हाइट हमें सिल बैंड को देना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिकवर्क को एक स्ट्रेंथ देने के लिए हमें सिल बैंड देना ज़रूरी है। ब्रिकवर्क के बाद में ऐसे हमारा आरसीसी एंड ब्रिकवर्क के जॉइंट में हमें मेश लगाना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टर में हमें मेश लगा के ये कोने में ऐसा एल शेप का मेश लगा के हमें प्लास्टर करना है। वो मेश को चिकन मेश भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अलाइनमेंट चेक्स। हमें एवरी लाइन ब्रिकवर्क के बाद अलाइनमेंट को चेक करना है। ओ एंड से ए एंड तक सुत बांध के एवरी ब्लॉक को रखते वक्त अलाइनमेंट को चेक करते हमें ब्रिकवर्क करना है, और वर्टिकलिटी को भी प्लम बॉब से चेक करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्यूरिंग। हमें एएससी ब्लॉक्स के लिए जब भी हम ये हमारा एएससी ब्लॉक्स का केमिकल यूज़ करते हैं, हमें एक्सेस क्यूरिंग का ज़रूरत नहीं रहता है, रेगुलर क्यूरिंग का ज़रूरत नहीं रहता है। ये केमिकल के इंस्टेड एक केमिकल न यूज़ करके हमें सीमेंट मोटार का यूज़ करते हैं, तो हमें रेगुलरली 10 डेज़ तक क्यूरिंग करना रहता है। अभी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो हमें 24 से मैक्सिमम 72 आवर्स उतना ही क्यूरिंग करना है, उससे ज़्यादा क्यूरिंग इसको ज़रूरत नहीं रहता है। प्लास्टर करने से पहले उतना ही हमें सरफेस को वेट करके लेना रहता है। लास्ट हमें फाइनली ये चेक करना है कि ब्रिकवर्क के बाद ये सभी जॉइंट्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो एक्सेस हमारा केमिकल मोटा रहता है वो उधर ही हार्ड हो जाता है। उसको क्लीन करके ऐसा फर्म सरफेस को हमें लाना ज़रूरी है।